गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में। और अभी टाइम है मॉर्निंग का, तो सुबह की अभी 5:30-6 इतना टाइम हो रहा है। और अपने लिए मैं चाय भी बना करके लेकर के आ गई हूँ। तो यहाँ पर बैठ करके आराम से पहले मैं पीऊँगी चाय। चाय पीने के बाद में फिर मैं देखूँगी मुझे क्या करना है काम। तो थोड़ी देर आराम से बैठती हूँ, चाय वगैरह पीती हूँ थोड़ी देर आराम से। उसके बाद ही मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहला मेरा काम यही रहता है कि घर में झाड़ू निकालना और पोछा लगा लेना। तो सुबह में ये काम जो है निपट जाता है ना, तो बहुत बड़ा काम निपट जाता है, क्योंकि घर की सफाई और पोछा लगना तो ये तो बहुत ज़रूरी ही काम रहता है। चाय पीने के बाद में आ गए थे नल, तो अभी आ गई हूँ मैं ऊपर आकर के बस मुझे बाल वगैरह जो है चेंज करना रहता है। तो यहाँ पर बस टंकी में देख लूँगी, पानी वगैरह भी चेक कर लेती हूँ मैं कितना खाली है कितना भरा हुआ है। तो फ्रेंड्स अभी आ गई हूँ मैं ऊपर छत पर, और बाल वगैरह जो है मैंने चेंज कर दिया, क्योंकि अभी नल आ गए ना, तो अभी पानी वगैरह भरना है मुझे। और पौधे भी देखो पानी डालना है, पौधों में तो सूख गए पौधे वापस से। ये भी बारिश वगैरह जो है आ नहीं रही है ना, तो वापस से पौधे मुरझा गए हैं। तो फिर पानी डाल देती हूँ पहले मैं पौधों में। और यहाँ पर ना मैंने काफ़ी सारे पौधे कल निकाल करके चली गई थी मैं। पीछे टब देख सकते हैं, टब भी खाली कर दिया मैंने गुआरफली के पौधे में। तो ये देखो अब फली वगैरह जो है आ नहीं रही थी, और काफ़ी बड़े बड़े हो गए थे पौधे। तो जितनी भी फलियाँ थी ना मैंने निकाल ली है और इनको हटा दिया था सभी पौधों को मैंने। तो यहाँ पर मेरे को पानी भी डालना है, तो फिर यहाँ से नहीं सब कचरा हटाऊँगी, उसके बाद में पानी वगैरह डालूँगी भी पौधों में। चलिए फिर कर लेती हूँ। पीने का पानी भरता है तब तक मुझे ऊपर ही रुकना पड़ता है, तो इस समय में मैं कर लेती हूँ अपना कुछ भी एक्स्ट्रा काम। तो कभी मैं छत की सफाई कर देती हूँ, या फिर कभी जो भी कुछ भी काम रहता है मेरे हाथों में तो वो मैं कर लेती हूँ। और यहाँ पर ना मैंने टब खाली कर दिया था, तो इस टब में ना मैं अच्छे से मिट्टी को सेट कर लूँगी, इसको खोद लूँगी पूरी अच्छे से। उसके बाद में ना यहाँ पर मिर्ची के पौधे हैं मेरे पास में, तो एक साथ ही लगे हुए हैं, 4-4 5-5 पौधे मतलब इकट्ठे लगे हुए हैं। और इसमें ना एक टमाटर का भी पौधा लगा हुआ है, तो कोने में देख सकते हैं आप, यहाँ पर एक टमाटर का पौधा भी आया हुआ है। उसको नहीं हटाऊंगी मैं, उसको रहने दूंगी। और यहाँ पर ना अलग अलग मैं लगा दूंगी। पौधे भी काफ़ी बड़े हो चुके हैं, इनमें भी अभी फूल भी आने लग गए हैं, मिर्ची भी बनना स्टार्ट हो गई है। देख सकते हैं मेरा हाथ में कितना बड़ा पौधा है। इस तरह से मतलब जितने भी पौधे हैं सभी बड़े हो गए, पर मगर ये पौधे ना इकट्ठे हैं, अलग अलग नहीं है। इनको मैं अलग अलग कर दूंगी ना, तो ये अच्छे से चलेंगे, इसलिए मैं इनको अभी टब के अंदर ना लगा दूंगी। तो मैंने टब खाली कर दिया था कल तो, और अभी पौधे ना बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हो गए थे, तो इनको मैंने हटा चुकी हूँ। और यहाँ पर बस पानी भी भर गया था, तो पौधों को लगा करके मैं नीचे भी आ गई थी, टंकी भी भर गई थी। और यहाँ पर मैं कर लूँगी सफाई नाल की। तो झाड़ू वगैरह भी मैं यहाँ पर हाथाहुत लगाती हुई आ रही हूँ, क्योंकि ऊपर की साफ़ सफाई भी ना करती आऊँगी, क्योंकि बार बार ऊपर आना नहीं हो पाता है। तो ऊपर का झाड़ू वगैरह भी जो है लगा लूँगी, नीचे भी पोर्च में झाड़ू लगा लूँगी मैं। और अंदर हॉल में झाड़ू वगैरह जो है आज नहीं लगाया है, क्योंकि अभी अंदर ना कपड़ों का बहुत ज़्यादा बखेरा हो रहा है। और अभी मैंने मशीन भी लगाई हुई है, तो कपड़े भी धोती जा रही हूँ और सुखाती जा रही हूँ। और अंदर अगर मैं सफाई करूँगी ना, तो कपड़ों पे धूल उड़ेगी, इसलिए मैं अंदर सफाई वगैरह जो है अंदर नहीं कर रही हूँ, सिर्फ कपड़े धो करके मैं अंदर डाल दूँगी। और पोर्च की साफ़ सफाई जो है मैं कर लूँगी यहाँ पर। तो पोर्च में भी ना गंदा हो गया है, 2-3 दिनों से ना ऊपर आकर के मैं ध्यान नहीं दे पा रही थी त्यौहार के कारण ना। अभी जन्माष्टमी भी थी और अभी राखी भी गई, तो थोड़ी बहुत हल्की फुल्की साफ़ सफाई जो होती है वो हो जाती थी। बाकी ठीक से ना अच्छे से मैं यहाँ पर सफाई वगैरह जो है करके नहीं जा पा रही थी। अभी 2-3 दिन से तो मैं बिल्कुल भी ऊपर नहीं आ पा रही थी, क्योंकि तबीयत भी ठीक नहीं थी और जन्माष्टमी भी थी। तो नीचे जन्माष्टमी वगैरह का भी मुझे देखना था, तो इस कारण ना ऊपर का रह ही जाता था, मैं आ ही नहीं पाती थी। और बच्चे वगैरह जो है वो थोड़ा बहुत कर लेते थे। बाकी यहाँ पर ना ऊपर मैंने अच्छे से धो दिया है, सफाई भी कर दी है। देख सकते हैं पूरा बढ़िया से अच्छे से यहाँ पर पोर्च को साफ़ कर लिया है मैंने। और पानी जो है धो लिया था, उसके बाद में बस वाइपर से पोंछ करके चली जाऊँगी मैं। पोछा वगैरह जो है नहीं लगा रही हूँ, सूख जाएगा। अभी मैं यहाँ पर ना कपड़े भी डाल करके जाऊँगी, तो पंखा चालू रहेगा, तो इस कारण ना अच्छे से सूख जाएगा पोर्च भी। इसको ऐसे ही छोड़ दूंगी मैं, पंखे की हवा से सूख जाएगा। और अभी नीचे जा रही हूँ, तो नीचे जाते जाते यहाँ पर नाल का भी झाड़ू निकालती हुई जाऊँगी, क्योंकि बार बार ऊपर नीचे मैं नहीं करती हूँ, एक बार में ही जितना हो सकता है उतना मैं काम निपटा करके करती रहती हूँ, वरना बार बार ऊपर नीचे मेरे से नहीं हो पाता है। तो बस इसलिए अभी ऊपर का जितना भी काम था ना, मैं सारा निपटाती हुई आई थी धीरे धीरे। बस हाँ, कपड़ों का रहता है तो कपड़े मशीन में धुलते रहते हैं, कपड़े मुझे बार बार पे सुखाने जाने पड़ते हैं, क्योंकि अभी कपड़ों का भी बहुत ज़्यादा ढेर लगा हुआ है। त्यौहार भी थे, तो इस कारण ना मैं कुछ कपड़े धो भी नहीं पाई थी।
और अभी आ गए थे उमेश जी, तो यहाँ पर उनका चूल्हा लेने के लिए। तो यहाँ पर मंगाया हुआ था चूल्हा, तो बस वही चूल्हा वो ले जाने आए थे। तो मटकी का चूल्हा बनाया हुआ है, बड़ा ही सुंदर बनाया था मामी जी ने, तो वो ले जा रहे थे, चूल्हा लेने आए थे यहाँ पर। तो और अभी आ गई हूँ अंदर। हॉल की साफ़ सफाई तो मैंने कर दी है और अभी कमरे में आ गई हूँ। तो ऊपर से ना मैंने पहले के जो धुले हुए कपड़े थे तो उनको मैं लेकर के आ गई थी नीचे, तेल लगा लिए थे ऊपर ही, और नीचे ला करके मैंने यहाँ पर बस फटाफट से इनको अभी अलमारियों में रख दूँगी। तो कपड़े भी सबके देखने पड़ते हैं, अलग अलग करने पड़ते हैं, तो वही बस यहाँ पर छाटा छुट्टी में कर रही थी। कपड़ों को बच्चे के अलग निकाल रही थी, पीहू के अलग निकाल रही थी, मेरे कपड़े अलग निकाल रही थी, तो उनको अलग अलग निकाल के मैंने अभी यहाँ पर रख दिया है। पापा जी के कपड़े हैं तो उनको भी बस अच्छे से घड़ी करके उनको भी नीचे पहुँचाना रहता है मुझे। तो यहाँ पर पापा जी के भी कपड़े मैंने जो है सेट कर दिए हैं, घड़ी कर दिए हैं अच्छे से, और इनको भी मैं आगे हॉल में जा कर के रख दूँगी, ताकि बच्चे जब नीचे जाएंगे ना तो इनको ले जाएंगे। तो बस ये सारा काम था मेरा सुबह का, मॉर्निंग का, तो ये सब मैंने निपटा दिया है फटाफट से, जितना भी काम था। तो काफ़ी सारा काम मैंने आज किया है, बहुत सारा काम किया है, ऊपर नीचे सभी काम को मैंने फटाफट से निपटाया है। और आज है कान्हा जी की छठी, तो उसकी भी पूजा मुझे यहाँ पर करनी है, कान्हा जी की छठी की। बस फटाफट से सारा काम मैंने निपटा लिया था और अभी आ चुकी हूँ नहा धो करके मंदिर में। तो मंदिर में अभी मैं लड्डू गोपाल जी का स्नान वगैरह जो है वो नहीं करा रही हूँ, सिर्फ यहाँ पर मैंने बर्तन वगैरह थे तो उनको धो लिए हैं, मांज लिए हैं, उनको लेकर के आ गई हूँ साफ़ करके। यहाँ पर मैं लगा दूँगी कान्हा जी के लिए भोग। भोग में प्रसाद वगैरह में मैं यहाँ पर मिश्री और थोड़े ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो है वो रख देती हूँ, तो वही रख रही थी मैं। और यहाँ पर दिया भी जो है मैं लगा दूँगी। तो सुबह में मैंने ज़्यादा कुछ पूजा वगैरह नहीं की थी, स्नान वगैरह नहीं कराया था, बाकी जो डेली की मेरी पूजा रहती है वो मैंने कर ली है, सुबह की पूजा। तो यहाँ पर बस उसको करके फटाफट मैं आ गई थी किचन में। किचन में आकर के मैं तैयारी करने लगी हूँ भोग की। तो पहले तो मैं कान्हा जी के लिए सुबह का भोग बनाऊंगी, सुबह में जो भोग लगाऊंगी मैं कान्हा जी के लिए, तो वो भोग बना लूँगी पहले मैं। तो यहाँ पर हमेशा ही मैं कुछ मीठा बना लेती हूँ कान्हा जी के लिए भोग बनाती हूँ, जब हलवा बना लेती हूँ या फिर कुछ भी खीर वगैरह, सेवइयाँ की खीर वगैरह बना लेती हूँ, तो मिठाई ही कुछ भोग लगा लेती हूँ मैं थोड़ा बहुत बना करके सुबह में, तो जल्दी भी बन जाता है, फटाफट से मैं बना करके लगा देती हूँ। और रोटी वगैरह जो रहती है तो खाना वगैरह बच्चे झूठा कर लेते हैं, सुबह में टिफ़िन में ले जाते हैं, नाश्ता करके जाते हैं, तो इसलिए ना मैं अलग से ही कान्हा जी के लिए कुछ ना कुछ बना देती हूँ यहाँ पर। तो बस भोग भी तैयार हो गया था, तो पहले मैं जाऊँगी मंदिर में, कान्हा जी को भोग लगा करके आ जाऊँगी। और उसके बाद में बस अभी मैं कर रही हूँ यहाँ पर कान्हा जी के प्रसाद की तैयारी, क्योंकि आज छठी है तो छठी के पूजन की तैयारी करनी है मुझे। तो अभी स्नान वगैरह जो है कान्हा जी को मैंने नहीं कराया है, पूजा करूँगी मैं दिन। छठी की पूजा जो होती है वो दिन में होती है, दोपहर में होती है, तो इसलिए ना मैंने अभी कान्हा जी को स्नान नहीं कराया था, क्योंकि कहते हैं लड्डू गोपाल जी अभी छोटे हैं और उनको ना सुबह सुबह में स्नान नहीं कराना चाहिए छठी वाले दिन, क्योंकि बहुत छोटे बालक रहते हैं वो, तो इसलिए ना उनको दिन में ही स्नान वगैरह जो है कराना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने स्नान नहीं कराया था, बस अभी मैं यहाँ पर ना पहले भोग की तैयारी कर लूँगी खाने की। तो कान्हा जी के लिए मैं भोग में बना रही हूँ यहाँ पर कढ़ी चावल। तो आज के दिन ना सभी कढ़ी चावल ही बनाते हैं, क्योंकि कान्हा जी का स्पेशल भोग रहता है कढ़ी चावल का ही। तो सब जो भी पूजा करते हैं छठी की, तो बस सभी ना यही बनाते हैं कढ़ी चावल का भोग ही। बाकी और भी कुछ बनाते हैं तो उसमें ना लहसुन प्याज का यूज़ नहीं करते हैं, लहसुन प्याज को नहीं इस्तेमाल में लाते हैं, क्योंकि कान्हा जी के भोग में और किसी और भी भगवान जी के भोग में ना लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं होता है। तो बस यहाँ पर मैंने तैयारी कर ली है फटाफट से कढ़ी बनाने की। तो मिक्सर में ही मैंने दही डाल लिया था, उसमें ही मैंने बेसन भी डाल दिया है और हल्दी मिर्ची, सिर्फ नमक नहीं डाला है, क्योंकि दही से बनाते हैं ना तो दही फटने का डर रहता है, तो इसलिए नमक नहीं डालती हूँ। नमक लास्ट में डालती हूँ मैं, जब कढ़ी बन करके तैयार हो जाती है उसके बाद में। और यहाँ पर ना चावल भी रख दूँगी मैं बॉईल करने के लिए, और ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊँगी, सिर्फ कढ़ी चावल और थोड़े बहुत यहाँ पर मैं कान्हा जी के लिए पूए बना लूँगी मीठे, और थोड़ी सी पूड़ी वगैरह जो है वो निकाल लूँगी। तो यही सब कान्हा जी के भोग के लिए बनता है, लड्डू गोपाल जी के भोग में लगने के लिए। और अपनी इच्छा हो तो और भी कुछ बना सकते हैं, कर सकते हैं तैयारी। तो यहाँ पर ना मैंने बस कान्हा जी के लिए कढ़ी चावल और थोड़े से यहाँ पर मीठे पुए जो है वो बना लूँगी, और भजे बना लूँगी मैं यहाँ पर कढ़ी में डालने के लिए। तो बस वही घोल वगैरह जो है मैं यहाँ पर तैयार कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर बेसन ले लिया है, उसमें डाल दिया है नमक, मिर्ची और थोड़ी सी हल्दी कलर के लिए, और यहाँ पर थोड़ी सी हींग भी डाल दूँगी मैं, और अच्छे से मिक्स कर लूँगी।
और यहाँ पर मैंने आटा लिया है तो उसमें डाला है मैंने शक्कर डाल करके घोल लिया है। और ये मेरा पुए का घोल भी तैयार हो गया है और भजिए का भी। तो यहाँ पर साथ के साथ ना मैं किचन का काम तो कर रही थी, तो खाने का काम तो कर रही थी, और साथ के साथ यहाँ पर मैं बर्तन वगैरह जो है मेरे वो भी धोती जा रही थी, क्योंकि वरना जब भी कुछ काम करते हैं ना तो काम ना बहुत ज़्यादा फैलता जाता है और बर्तनों का काम ना बहुत ज़्यादा होता है। बर्तन ना अगर छोड़ देते ना तो बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं बहुत जल्दी ही। तो इसलिए मैं ना साथ के साथ फटाफट यहाँ पर बर्तनों को भी धोती जा रही थी। बर्तनों को भी धो करके रख दूंगी मैं, ताकि यहाँ पर ना बर्तनों का फैले नहीं, ज़्यादा इकट्ठे ना हो बर्तन। तो बस जितने भी बर्तन लिख लेते तो उनको मैंने साथ के साथ धो भी दिए हैं। और अभी आ गई हूँ मैं किचन में आकर के बस अभी फटाफट से मैंने यहाँ पर भजिए हैं तो उनको भी मैं निकाल लूँगी कड़ी में डालने के लिए। और पूड़ी भी जो है मैंने बना ली थी, पुए भी बना कर रख लूँगी। तो यहाँ पर सारा मैं इकट्ठा बना करके नहीं रख रही हूँ, कान्हा जी के भोग के लिए ही बना रही हूँ। सिर्फ जब बच्चे खाएंगे, हम लोग खाएंगे, तभी मैं यहाँ पर ना गरम गरम पुए वगैरह भी जो है वो निकाल दूँगी। कड़ी भी बॉईल हो गई थी, अच्छे से बॉईल हो चुकी है। यहाँ पर मैंने भजी भी डाल दी है कड़ी में और तड़का भी जो है तैयार कर लिया है। तड़के में मैंने लिया था कड़ी पत्ते, हरी मिर्ची और थोड़ा सा तेल लिया था, उसमें डाल दिए थे राई जीरा। इससे मैंने यहाँ पर तड़का भी लगा दिया है। कड़ी भी तैयार हो गई है। तो बस फटाफट से मैंने खाना रेडी कर दिया था सबसे पहले। उसके बाद में अभी आ गई हूँ फिर से मैं मंदिर में, और यहाँ पर लेकर के आ गई हूँ मैं दूध और कान्हा जी के स्नान कराने के लिए थोड़ा सा जल। तो बस इसी तरह से सादा सिंपल तरीके से जो है मैं यहाँ पर पूजा वगैरह जो कर लूँगी अपनी छठी की। तो देखो ज़्यादा कुछ मुझे भी पता नहीं है, मुझे भी इतना कुछ मालूम नहीं है। जितना मुझे पता है उतना ही मैं पूजा वगैरह जो है कर लेती हूँ। वैसे कहते हैं कि जन्माष्टमी बनाते हैं, और जिनके घर में लड्डू गोपाल जी रखे हुए हैं और जन्माष्टमी बनाते हैं तो उनको ना छठी भी बनानी चाहिए, छठी का भी पूजन उनको करना चाहिए। तो बस इसीलिए मैं भी यहाँ पर ना कान्हा जी की छठी वगैरह जो है बना लेती हूँ। बाकी हाँ, मुझे इतना ज़्यादा कुछ स्पेशल तरीके से कुछ पूजा वगैरह जो है मुझे इस तरह से परफेक्ट तरीके से पता नहीं है। बाकी हाँ, जितना मुझे आता है उतना मैं अच्छे से करती हूँ, और आप सभी के साथ में भी वही सब शेयर कर रही हूँ मैं। जितना कुछ मुझे आता है वही सब मैं आप सभी के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने ना जो दूध लिया था उसके अंदर मैंने लड्डू गोपाल जी की डुबकी लगवाई थी। उससे पहले मैंने ना लड्डू गोपाल जी को घी से मालिश कर दी थी, घी से उनको मालिश वगैरह किया। उसके बाद में फिर मैंने दूध के अंदर उनको डुबकी लगवा ली थी, और फिर इनका अच्छे से स्नान करके फिर मैंने यहाँ पर ना उनको कपड़े वगैरह जो है पहना दिए हैं, उनका श्रृंगार कर दिया है। और उनको ना अभी मैंने मंदिर में विराजमान कर दिया था, और उनको बिठा करके थोड़ी देर उनको निहार रही थी, उनसे बातें कर रही थी, क्योंकि ये भी ना एक बाल स्वरूप रहते हैं तो उनको भी एक बच्चे की तरह ही देखना पड़ता है, संभालना पड़ता है। बाकी देखो पूजा वगैरह में बिल्कुल सादा सिंपल तरीके से करती हूँ। और यहाँ पर मैंने बस थोड़ी बहुत बातें की लड्डू गोपाल जी से, और इनका मैं झूला भी जो है लेकर के आ गई थी। और यहाँ पर मैंने लड्डू गोपाल जी को पालने में भी बिठा दिया है, क्योंकि इनको ना पालने में भी झुलाते हैं। थोड़ी देर इनको पालने में बिठा करके झुला लूँगी मैं, इनके पास में ही बैठी रहूँगी, क्योंकि अकेला नहीं छोड़ते हैं, दूर नहीं छोड़ते हैं। पालने में ना बच्चों को अकेला छोड़ करके नहीं जाते हैं, तो इसलिए ना यहाँ पर मैं थोड़ी देर 5-10 मिनट बैठ करके इनको अच्छे से झूला वगैरह जो है झुला रही थी लड्डू गोपाल जी को। दोनों लड्डू गोपाल जी को मैंने बिठा लिया है, दोनों के अलग अलग झूले हैं तो अलग अलग मैंने यहाँ पर बिठा दिया है दोनों को। और अब यहाँ पर ना कान्हा जी की नज़र भी उतार दूंगी। तो थोड़ी सी राई और नमक लेकर के आ गई हूँ मैं यहाँ पर कान्हा जी की नज़र उतारने के लिए। तो नज़र उतार करके मैं राई और नमक जो है उनको मैं डाल दूंगी खिड़की से बाहर। तो इनकी नज़र भी उतर चुकी है, और अभी मैं वापस से कान्हा जी को मंदिर में बिठा रही हूँ, मंदिर में विराजमान कर रही हूँ वापस से मैं इनको, क्योंकि झूले में ना अकेला नहीं छोड़ते हैं। तो यहाँ पर ना मैं मंदिर में ही इनको विराजमान कर दूँगी। तो थोड़ी देर मैंने अच्छे से इनको पालना वगैरह जो है झुला लिया था, इनको झुला लिया था झूले में। और यहाँ पर मेरी छठी की पूजा भी जो है हो गई है, और भोग भी जो है मैंने कान्हा जी के लिए तैयार कर दिया था। तो वही सब थाली में मैं लगा करके यहाँ पर ले आई हूँ। फल भी मंगाए थे मैंने कान्हा जी के लिए, तो केला मंगा लिया था और मिठाई मंगा ली थी मैंने। तो वो सारी चीज़ें मैंने भोग में यहाँ पर रख ली है, और कान्हा जी का थाली में भोग भी रख दिया है। तो बस अभी मेरी पूजा वगैरह भी जो है हो गई है, आरती भी मैंने कान्हा जी को कर दी है। और ये मेरी छठी की पूजा थी फ्रेंड्स। तो इस तरह से मैंने बनाई है अपनी छठी, इस तरह से मैंने की है छठी पूजन। और फ्रेंड्स आप सभी को मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।